जिंदगी उन दोनों के लिए बहार के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज पहले अजरा के मुंह से नहीं निकल गया। वो दोनों नेशनल पार्क के घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे, जिनके ओठ में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांक जाता था। इस दुनिया में मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है, बादल के सफेद टुकड़े की तरह, झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई, चाहत के बाजू पर सर रखे हुए आसमान को तकती हुई, दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे मीठे शहद भरे लम्हे में वो बहस शुरू हुई थी। वकार ने उसे मशवरा दिया कि शादी के बाद अजरा नेशनल लेबोरेटरीज में काम करना छोड़ दे। वकार अब ICS में आ चुका है। खुदा के फजल से हर तरह की फरागत उसे हासिल है। अब अजरा को इस्तीफा दाखिल कर देना चाहिए। चंद दिनों में दोनों की शादी होने वाली है। अजरा के मुंह से ना निकल गई। नहीं, मैं अपनी मुलाजमत कभी तर्क नहीं करूंगी। मुलाजमत छोड़ने की मुझे ज़रूरत क्या है? एक काम पसंद है, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। शादी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है? खाना बावर्ची पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ पोंछ का काम मनियार करेगी, हम बाकी क्या रह गया? सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शहर की राह तकना, सो ये कौन सा मुश्किल काम है? दफ्तर से आते ही चंद मिनट में साड़ी बदलकर मुँह हाथ धोकर दरवाजे पर टंगी हुई एक रोशन मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। जो वो बात करते गए, बहस लचती ही गई।